प्यारे दोस्तों, एक 12 साल के लड़के ने अपनी माँ के साथ में कर दिया कुछ ऐसा काम जिसके बारे में सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया एक 12 साल के लड़के का ऐसा वाकया है जिसके वालिद का 5 साल पहले इंतकाल हो गया था। उसके घर में 3 मेंबर थे, उसकी माँ, उसकी एक बड़ी बहन और एक वो खुद। इस लड़के का नाम माजिद था। माजिद का बाप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, इसलिए उन्होंने सस्ते वक्त में एक छोटा सा घर बना लिया था। अब ये तीनों इसी घर में रह रहे थे। माजिद के वालिद की उम्र तकरीबन 35 साल के करीब रही होगी कि उनका इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद माजिद के घर को परेशानियों ने घेर लिया था, क्योंकि कहते हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं होता। कुछ ऐसा ही इनके साथ में हो रहा था। माजिद के वालिद की वफात पर कंपनी वालों ने उन्हें 1.5 लाख रुपए दे दिए और फिर पलट कर कभी उनकी खैर खबर नहीं ली। और ऐसा ही कुछ हाल उनके रिश्तेदारों का भी हो गया था। वो भी सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। अब माजिद की माँ के कंधों पर औलाद की परवरिश का बोझ आ गया था। उसने इद्दत के लिए अपने घर के अंदर ही गुजारे और उसके जो पैसे कंपनी वालों की तरफ से मिले थे उनको वो थोड़ा थोड़ा खर्च करती रही। लेकिन बड़े बुजुर्गों का कहना है कि घर में बैठे बैठे तो भरे हुए कुएं भी खाली हो जाते हैं और उनके पास में तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही थे, जो मुश्किल से कुछ महीनों तक उनके काम आते रहे। लेकिन फिर वो भी खत्म हो गए और अब सभी को मालूम है कि खर्चे तो कभी रुकते नहीं और पेट भी खाने को मांगता है। लेकिन अब खर्चे के लिए माजिद की माँ के पास में पैसे नहीं थे और आमदनी का कोई भी जरिया नहीं था। इसलिए अब तंग आकर माजिद की माँ ने कुछ काम करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। पहले एक घर में उसे साफ सफाई का कुछ काम मिला और उसके बाद में फिर 2 और घरों में उसे यही काम मिल गया। अब तीनों घरों से उसे 10,000 के करीब मिलने लगे थे। लेकिन इन पैसों से उसके घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था, क्योंकि करीब 6,000 तो बच्चों की फीस में चला जाता और उसके अलावा फिर बिल वगैरह के पैसे निकाल कर उनके पास में सिर्फ 3,000 ही बचते थे। इस तरह से फिर महीने के आखिर में उन्हें फाकों की नौबत आन पहुंचती। दोस्तों, एक दिन माजिद अपनी स्कूल में बैठा हुआ अपनी पढ़ाई में मशगूल था। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसका सिर्फ पानी पर ही गुजारा हो रहा था, जिसकी वजह से माजिद का रंग भी पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई करने में मशगूल था। माजिद के एक टीचर थे जिनका नाम हामिद सर था। जब उन्होंने माजिद को इस हाल में देखा तो वो समझ गए कि माजिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने माजिद को अपने पास में बुलाया। माजिद मुश्किल से अपने आप को संभालता हुआ और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आकर हामिद सर के सामने खड़ा हो गया। उसकी टांगे भी उसका साथ नहीं दे रही थी। ये देखकर माजिद के टीचर हामिद सर को मालूम हो गया कि माजिद की ऐसी हालत क्यों हो रही है। उन्होंने फौरन ही पूछा कि बेटा, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? तो माजिद ने कहा कि जी सर, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर हामिद सर ने दोबारा पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। उसके बाद माजिद ने हामिद सर को बताया कि सर, दरअसल बात यह है कि मेरे घर में 2 दिन से राशन खत्म है। इस वजह से मैंने और मेरे घर वालों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और इसी वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर हामिद सर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन ही माजिद को अपने साथ में लिया और उसे लेकर स्टाफ रूम पहुंचा दिया और फिर अपने एक चौकीदार को कुछ पैसे देकर कहा कि जल्दी से बाजार जाओ और जाकर कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। चौकीदार फिर फौरन ही बाजार गया और कुछ ही देर में एक सैंडविच और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आ गया। हामिद सर ने फौरन ही वो सैंडविच माजिद को दिया और कहा, बेटा ये लो और इसे खा लो। उसके बाद हामिद सर ने माजिद से पूछा, बेटा क्या इससे तुम्हारी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है? तो ये सुनकर माजिद ने हाँ में अपना सर हिला दिया। माजिद ने वो सैंडविच खाया और साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। उसके बाद में उसकी आंखों के आगे थोड़ी रोशनी आई। उसके बाद फिर माजिद को अपनी क्लास में भेजते हुए हामिद सर ने कहा, बेटा छुट्टी के वक्त तुम मुझसे मिलते जाना। फिर माजिद यह सर कहता हुआ अपनी क्लास चला गया। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो माजिद हामिद सर के पास आ गया। हामिद सर ने कहा, बेटा
रुको, थोड़ी देर में हम साथ ही चलेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद हामिद सर माजिद का हाथ थाम कर स्कूल से बाहर निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर बाजार की तरफ रवाना हो गए। फिर बाजार पहुंचकर हामिद सर ने आटे का थैला, चावल, दाल, चीनी वगैरह सब चीजें खरीदी और फिर माजिद के साथ उसके घर पहुंचकर उनकी रसोई घर में वो तमाम राशन रखवा दिया। उस वक्त माजिद की माँ घर पर नहीं थी, क्योंकि वो तो बेचारी काम करके थकी हारी 4 बजे के आसपास में घर पहुंचती थी। उसके बाद हामिद सर ने माजिद से कहा, बेटा अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस अब तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अब मैं हर महीने तुम्हारे घर में इसी तरह से राशन भिजवा दिया करूंगा। दोस्तों, उसके बाद में जब हामिद सर को ये पता चला कि माजिद एक यतीम है, तो फिर उन्होंने माजिद की स्कूल फीस भी माफ करवा दी। फिर थोड़ी देर के बाद जब माजिद की माँ घर आई तो बेटे से पूछा कि बेटा ये सारा सामान कहाँ से आया है? फिर माजिद ने अपनी माँ को हामिद सर की तमाम बातें बता दी और ये भी बताया कि माँ, हामिद सर ने कहा है कि अब से वो हर महीने हमारे घर में राशन पहुंचा दिया करेंगे, और यही नहीं, उन्होंने मेरी स्कूल की फीस भी माफ करवा दी है। ये सुनकर माजिद की माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। फिर वो हामिद सर को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हामिद सर अब हर कदम पर उनकी मदद करने लगे थे। हालांकि उनकी खुद की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर फिर भी वो अपने घर के साथ साथ माजिद के घर को भी संभालने लगे थे। फिर माजिद की माँ अगले दिन हामिद सर का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके स्कूल पहुंची तो हामिद सर ने माजिद की माँ से कहा कि माँ जी, आप मुझे अपना बेटा ही समझो, आपकी मदद करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ये सुनकर माजिद की माँ खुश होते हुए अपने घर चली गई। दोस्तों, उसके बाद वक्त गुजरता गया, माजिद अपनी पढ़ाई में और भी ज्यादा लगन के साथ मेहनत करने लगा। थोड़े दिनों के बाद माजिद ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर वो वक्त भी आ गया जब माजिद को कनाडा की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। ये देखकर माजिद की माँ और बहन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, और इधर माजिद ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी बाहर जाकर किसी और मुल्क में पढ़ाई करेगा, लेकिन आज ये दिन भी उसकी जिंदगी में आ चुका था। फिर उसी यूनिवर्सिटी ने माजिद का टिकट भी भेज दिया। अब अगले ही दिन माजिद की फ्लाइट थी, इसलिए माजिद एयरपोर्ट पहुंचा और जाकर फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठ गया। मगर जैसे ही माजिद अपनी सीट पर बैठा तो उसको अपना गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा और फिर पुरानी बातें सोच सोच कर माजिद रोने लगा। दोस्तों, उसके बाद फ्लाइट ने उड़ान भरी और फिर 10 घंटे का सफर करने के बाद माजिद कनाडा पहुंच गया। अगले ही दिन माजिद की क्लासें शुरू हो गई। उसका रहना सहना, खाना पीना सब कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से ही था। फिर कुछ ही दिनों के बाद में माजिद ने वहां पर एक पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ ली। इस तरह से अब माजिद पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाने लगा था। इसलिए माजिद ने अब अपनी माँ को लोगों के घरों में जाकर काम करने के लिए मना कर दिया था। अब माजिद कनाडा में अच्छी तरह से सेटल हो चुका था। अब वो हर महीने अपनी माँ को 1.5 से 2 लाख रुपए भेजने लगा था। इधर उसकी माँ ने उन पैसों से घर का काम करवाना शुरू कर दिया, फर्नीचर वगैरह भी खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह से माजिद और उसके घर वालों के अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। अब वही रिश्तेदार जो कभी उनसे दूर भागा करते थे, अब उन्हीं रिश्तेदारों ने उनके घर में आना जाना शुरू कर दिया था। इस तरह से फिर माजिद का 2 साल का वक्त किस तरह से गुजरा उसे पता नहीं चला। अब उसकी बड़ी बहन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और इधर माजिद की डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर यूनिवर्सिटी की तकरीब में माजिद को पाकिस्तान की कंपनी ने जॉब ऑफर कर दिया, जिसमें महीने की सैलरी 4 लाख रुपए थी। माजिद आज ये नौकरी पाकर बहुत खुश हो रहा था। अब उसका कनाडा में आज आखिरी दिन था, इसलिए फिर माजिद ने अपनी माँ और बहन के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदे और फिर अगले ही दिन फ्लाइट से वो अपने घर पहुंच गया। बेटे के घर आते ही माँ ने गले से लगा लिया और वो उसे चूमने लगी, क्योंकि अब माजिद एक कामयाब शख्स होकर वापस लौटा था। दोस्तों, फिर 1 हफ्ते के बाद माजिद ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। आज माजिद का अपने ऑफिस में पहला दिन था। फिर जैसे ही माजिद अपने ऑफिस में पहुंचा और जाकर अपनी सीट पर बैठा तो उसे एकदम से हामिद सर की याद आ गई, जिन्होंने उसकी और उसकी माँ की काफी ज्यादा मदद की। अगर वो उनके सर पर हाथ नहीं रखता तो शायद माजिद आज उतनी पढ़ाई नहीं कर पाता। और यही नहीं, 7 सालों तक उसने उनके घर में राशन भी पहुंचाया था। हालांकि हामिद सर कोई अमीर इंसान नहीं थे, उनकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन वो एक सफेद पोश इंसान थे। उन्होंने माजिद की माँ को अपनी माँ माना और उसका हक भी अदा किया। माजिद ने स्कूल छोड़ने के बाद फिर कभी भी हामिद सर की कोई खैर खबर नहीं ली थी।
बस यही बातें सोच सोच कर आज हामिद बहुत शर्मिंदा हो रहा था। फिर माजिद ने फौरन ही ऑफिस की गाड़ी निकलवाई और सीधा अपने स्कूल में पहुंच गया और जाकर हामिद सर के बारे में पूछने लगा। तो ये सुनकर स्कूल के स्टाफ ने बताया कि हामिद सर तो 2 साल पहले ही स्कूल छोड़ चुके हैं। फिर माजिद ने उनके घर का पता मालूम किया और फिर बहुत सारे फल और मिठाइयां लेकर हामिद सर के घर पहुंच गया। माजिद ने देखा कि हामिद सर काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे और वो इस वक्त बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, जिससे उनके घर का चूल्हा चलता था। माजिद ने हामिद सर की हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। फिर माजिद को मालूम चला कि हामिद सर के एक बेटा और एक बेटी भी है। बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, इसलिए वो ट्यूशन पढ़ाने में हामिद सर की मदद किया करती है और बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद माजिद ने हामिद सर का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उनके घर में रोजाना खाने पीने की चीजें पहुंचाने लगा। इस तरह से फिर थोड़े ही दिनों के बाद हामिद सर पूरी तरह से सेहतमंद हो गए। इस बीच माजिद की माँ भी हामिद सर को देखने के लिए आती रही। एक दिन माजिद की माँ ने हामिद सर से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। ये सुनकर फिर हामिद सर ने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता माजिद के साथ में कर दिया। ये देखकर हामिद सर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि अल्लाह ताला ने उसके मुश्किल वक्त में माजिद को उनका सहारा बना दिया और वो नेकी जो सालों पहले उन्होंने की थी, उनका सिला उन्हें उम्र के आखिरी पड़ाव में मिल रहा है। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान ऐसा क्या मोजिजा पेश आ गया कि लोग इस मंजर को देखकर हैरान और परेशान हो गए और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में तो आए रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया रोनुमा होता ही रहता है जो लोगों के लिए नसीहत के तौर पर रख दिया जाता है और बहुत से लोग इससे नसीहत हासिल करके दोबारा इस मामले में नहीं पड़ते और इससे इबरत हासिल करते हैं। लेकिन कुछ लोग कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और कोई ना कोई अजाब नाजिल कर देता है। ऐसे ही खाना काबा में मौजूद जमजम के कुएं की सफाई के दौरान उसका क्या मोजिजा पेश आया कि लोग हैरान और परेशान हो गए। ये जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। यहाँ पर आए रोज कोई ना कोई हज और उम्रे की नीयत से आता है और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है, क्योंकि ये वक्त हर इंसान अपने अल्लाह की इबादत में ही गुजारना चाहता है, क्योंकि हर इंसान ही मरने के बाद जहन्नुम में जाना नहीं चाहता। हर कोई ही चाहता है कि वो जन्नत जैसा मकाम हासिल कर पाए, लेकिन इसके लिए हर इंसान को अल्लाह की इबादत करनी होती है। लेकिन जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आप में मगन रहते हैं और बेहयाई की तरफ रागिब हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार की है, जिसमें वो उनको बिना रहम के डाल देगा और वो लोग ता कयामत ऐसे ही उस आग में जलते रहेंगे। और इस बात से तो सभी आगाह हैं कि कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता कि उसको कयामत वाले दिन जहन्नुम के अंदर डाला जाए, क्योंकि सब लोग ही मोमिन हैं और वो लोग जन्नत का मजा चखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को ये फेज अता किया कि वो उसके घर की सफाई और सुथराई करें, और ऐसे लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनकी नौकरियां खाना काबा की सफाई के लिए खास कर दी होती हैं। हर कोई ही इस नौकरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, लेकिन बहुत खास लोग होते हैं जिनके नसीब में ये नौकरी आती है, और जिन लोगों के नसीब में ये नौकरी आती है ना, वो अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर की सफाई तो हर कोई ही करना चाहता है। आबे जमजम का कुआं भी खाना काबा में मौजूद है। बहुत सारे लोग अपने खानदान वालों के लिए जमजम का पानी तोहफे की सूरत में लेकर आते हैं। जब वो लोग हज और उम्रे की नीयत से खाना काबा जाते हैं, बहुत दिनों से ये बात खाना काबा में गर्दिश कर रही थी कि जमजम के कुएं का पानी काफी मिट्टी वाला आ रहा है। इसी वजह से वहां मौजूद नुमाइंदे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फौरन ही आबे जमजम के कुएं की सफाई का फैसला किया। वैसे तो प्यारे दोस्तों, आबे जमजम का पानी एकदम शिफा वाला होता है, लेकिन जब से ये अफवाह पाली कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर मिट्टी आ रही है, इसी वजह से नुमाइंदों ने फौरन ही ये फैसला लिया कि इसकी सफाई की जाएगी और फौरन सफाई करने वालों को बुला लिया गया।
لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آب زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسانوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک کنواں ہے جس کے اندر ان لوگوں کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس کے کام میں دخل اندازی کی اور بنا سوچے سمجھے کنویں کی صفائی شروع کر دی۔ لیکن جو معجزہ تمام لوگوں کے سامنے پیش آیا وہ سب کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ جب خانہ کعبہ میں موجود آب زمزم کے کنویں کی صفائی ہو رہی تھی تو بہت سے لوگ ساتھ ہی کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور وہاں کی پولیس بھی کھڑی ہوئی تھی اور بہت سارے لوگ جو وہاں کے رہنے والے تھے اور جو لوگ اپنے اپنے ملکوں سے حج کے لیے آئے تھے وہ سب کے سب وہاں موجود اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی کنویں کی صفائی بہت احتیاط کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے یہ بات صاف تھی کہ وہ اس کی صفائی کر کے خود کو بہت خوش نصیب تصور کر رہا تھا، لیکن اچانک جیسے ہی اس نے صاف کرنے کے لیے دوسرے پانی کا استعمال اس میں کرنا شروع کیا تو بہت بری طرح سے جھٹکا کھا کر پیچھے گرا۔ یہ سب کام حیران کرنے والا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ تمام لوگ اس بندے کی طرف بڑھے اور پوچھنے لگے، تمہیں کیا ہوا بھائی؟ اٹھو اور صفائی کرو، ایسے گر کیوں گئے ہو؟ لیکن وہ بولنے کی بالکل بھی حالت میں نہیں تھا۔ اس کا جسم ایک دم ڈھال بن گیا تھا۔ وہ بار بار سر نامے ہلانے لگا۔ سب نے سمجھا کہ شاید وہ بیمار ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی۔ فوراً ہی ایک اور صفائی کرنے والے کو بلا لیا گیا، لیکن اس نے بھی جب دوسرے پانی کا استعمال کرنا شروع کیا وہ پانی ایک دم سے بہت تیزی سے آیا کہ وہ اوپر کی طرف اٹھ گیا اور اتنی زور سے زمین پر گرا کہ اس کے سر سے تیز خون بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، کیونکہ پیارے دوستو سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ خانہ کعبہ میں موجود زمزم کے پانی کے کنویں کے اندر ہم لوگوں کو کسی بھی قسم کی دخل اندازی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو صاف اور شفاف بنایا ہی ہے اور اس کے اندر اگر ہم دوسرے پانی کی ملاوٹ کرنا چاہیں گے تو ہم لوگوں پر ایسا ہی عذاب نازل ہوگا۔ ان لوگوں نے دوبارہ زمزم کے پانی کے کنویں کو چھیڑنے کی بالکل کوشش نہ کی اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ پیارے دوستو سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ زمزم کا کنواں کس طرح سے دنیا میں وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب حضرت خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بیچ جنگل میں اللہ کے راستے میں چھوڑ کر چلے جاؤ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے ایسا ہی کیا اور اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے لگے تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا، اے خلیل اللہ آپ ہمیں اس طریقے سے بیچ جنگل میں چھوڑ کر ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم اس جنگل میں کیسے زندہ رہیں گے؟ تو ان کے شوہر نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ وہاں سے جانے لگے۔ لیکن ان کے 2 دفعہ پوچھنے پر بھی جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے خود ہی ایک اور سوال پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اور جیسے انہوں نے اپنا سر ہاں میں ہلایا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کا دامن، ان کا پلو چھوڑ دیا اور ان سے کہا کہ ہم اللہ کی امان میں ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو وہ جنگل ایسا تھا کہ نہ وہاں پر پانی تھا نہ کھانے کے لیے خوراک۔ وہ تو ایک عورت تھی، اپنی بھوک اور پیاس برداشت کر سکتی تھی، لیکن ان کا معصوم بچہ جو ابھی چند مہینوں کا ہی تھا وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو ماں کے دودھ کی سخت ضرورت، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا دودھ سوکھ چکا تھا، لیکن وہاں پانی موجود نہیں تھا۔ جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو بھوک اور پیاس سے بلکتا ہوا دیکھا تو وہ جنگل میں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ وہ کبھی صفا کی پہاڑی پر بھاگتی تو کبھی مروہ کی پہاڑی پر، تاکہ ان کے بچے کے لیے وہ پانی کہیں سے ڈھونڈ پائے اور اپنے بچے کی بھوک مٹا پائے۔ لیکن نہ انہیں صفا میں پانی ملا اور نہ ہی مروہ میں، اور وہ کچھ مہینوں کا بچہ پیاس سے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک کی تیزی سے اپنی ایڑیاں رگڑی تو ایک دم ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایسا کرشمہ کیا کہ ان کی ایڑیوں کے رگڑنے سے چشمہ پھوٹا اور تیزی سے وہاں پر پانی جمع ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایک ماں کو اتنا بلکتے ہوئے اپنے بچے کے لیے دیکھا تو اس نے اسی وقت اپنا کرشمہ دکھا دیا اور پانی کا انتظام کر دیا۔ اور جس طرح سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں بھاگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی طرف کو دیکھتے ہوئے اسے حج کا ایک رکن قرار دے دیا۔ اور جو شخص 7 دفعہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں نہیں بھاگتا اس کا حج پورا نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو آب زمزم کا پانی قدرتی طور پر بہت صاف ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی آلودگی ہوتی ہے، نہ ہی کسی قسم کا کیڑا مکوڑا،
نہ ہی اس میں پھپھوندی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک الگ ہی ذائقہ رکھا ہے۔ اس کا پانی عام پانیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ زمزم کا پانی بیمار انسان کے لیے شفا دیتا ہے۔ جو شخص اس پانی کو پیتا ہے وہ جلد ہی شفا پا لیتا ہے۔ اگر تم اسے بھوک مٹانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھوک مٹا دے گا۔ پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس بجھا دے گا۔ پیارے دوستو، زمزم ایک کنواں ہے جسے جبرائیل علیہ السلام نے کھودا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھا دی۔ اس وجہ سے یہ پانی عام پانیوں کی نسبت بہت مختلف ہوتا ہے اور بہت کارآمد ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں مکہ کے لوگوں کے لیے یہ کنواں ایک اکیلا ذریعہ تھا جہاں سے وہ لوگ پانی حاصل کیا کرتے۔ اس کنویں نے 5000 سال کے بعد بھی ابھی تک پانی دینا بند نہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا لوگوں کے لیے پانی استعمال کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے گا یا پھر اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں اپنی دخل اندازی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سخت عذاب تیار کر بیٹھا ہے۔ آب زمزم شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بھی ملاوٹ پسند نہیں کرتا اور نہ ہی برداشت کرے گا۔ اس وجہ سے جب مکہ کے لوگوں نے صفائی کروانے والوں کو بلایا اور اس انسان نے دوسرے پانی سے زمزم کنویں کو صاف کرنا چاہا تو اس کو خطرناک قسم کا جھٹکا لگا کہ وہ اس جگہ سے دور جا گرا، اور یہ منظر کعبے کے بہت سے لوگوں نے دیکھا اور اس افواہ کو فوری طور پر ختم کر دیا گیا کہ کعبے میں موجود زمزم کے پانی میں مٹی شامل ہو رہی ہے، کیونکہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ زمزم کا پانی بہت صاف اور شفاف ہوتا ہے اور لوگ اس پانی سے اپنی بیماریاں ختم کرتے ہیں۔